दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप बाज़ार से या सुपरमार्केट से सामान की खरीदारी तो करने जाते ही होंगे, तो वहां पर सामान के बदले कुछ रुपए देते होंगे। ये रुपए कागज़ के नोट होते हैं। आपने कभी नोटों को गौर से देखा होगा तो नोट पर बहुत सारी अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से कुछ अद्भुत जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा 5-10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट पर एक वाक्य लिखा होता है, मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। हर नोट पर उसके मूल्य के हिसाब से यह लिखा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर नोट पर ऐसा क्यों लिखा होता है? इसका क्या मतलब होता है? अगर यह हर नोट पर ना लिखा हो तो क्या होगा? लेकिन क्या आप जानते हैं 1 रुपए के नोट पर क्यों नहीं होते आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर? तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का छुपा रहस्य। ऐसे ही रहस्य जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। भारत में करेंसी नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक का है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसी भी नोट पर मैं धारक को 100, 500 या 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, या जरूर लिखा होता है। यह आरबीआई गवर्नर की शपथ होती है कि जिस किसी के पास यह नोट है उसको हर हाल में लिखी हुई कीमत देने का अधिकार आरबीआई गवर्नर का होता है। सन 1935 से पहले नोटों की छपाई की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम धारा 22 के अनुसार नोट जारी करने का अधिकार देती है। रिजर्व बैंक हर किसी को विश्वास दिलाने के लिए नोट पर यह वचन लिखा जाता है। इसका मतलब है कि जितने रुपए का नोट आपके पास है उतनी ही कीमत का सोना आरबीआई के पास रिजर्व है। यानी यह इस बात की गारंटी है कि 100, 500 या 2000 रुपए के नोट के लिए हर किसी को 100, 500 या 2000 रुपए देने का अधिकार होता है। 1 रुपए के नोट पर क्यों नहीं होते आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर? 1 रुपए के नोट की छपाई पहली बार साल 1917 में शुरू हुई थी, लेकिन तब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं हुई थी। देश में आरबीआई की स्थापना साल 1935 में हुई थी। इस बात से पता चलता है कि 1 रुपए का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया था। तब इस भारत देश में शासन कर रही अंग्रेजी सरकार ने जारी किया था। यही कारण है कि आज भी 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार लिखा होता है और 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय नोटों पर क्यों बनी होती हैं ये तिरछी लाइनें? नोटों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए ऊपर आई बटन में दी गई वीडियो देख लें। हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।